मथुरा जिले के गांव फालिन में उस वक्त चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला जब होलिका दहन होते ही एक पंडा धधकती हुई आग में कूद गया और फिर आग से निकलती हुई लपटों के बीच से होते हुए बाहर निकल आया। करिश्माई बात तो तब हुई जब आग से निकला पंडा 1% जला तक नहीं। इस हैरान करने वाली परंपरा को दिखाने के लिए मथुरा जिले की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी 50 किलोमीटर दूर कोसी के निकट गांव फालिन पहुंची। फालिन गांव में 30 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी फैली होलिका के धधकते अंगारों के बीच से संजू पंडा को दौड़ते हुए ये लाइव वीडियो देखकर सब हैरान हैं। देखिए, फिर वही परंपरा आज निर्वहन की गई और फिर से एक बार फिर ब्राह्मण समाज का पंडा इस धधकते अंगारों के बीच से निकला और उसके जिस तरीके से हम लगातार आपको बता पाते हैं कि बाल भी बाका नहीं होता है, इन्हीं अंगारों के बीच से वो निकलता है। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे लोगों की भीड़ और ये जो नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर है। आग की लपटें इतनी तेज हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि लोगों का उत्साह उस पंडे को देखने के लिए जो था वो अपने आप में इतना जबरदस्त था कि जितने भी लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। आपने देखा भैया पंडा जी? हाँ जी, हाँ देखा था। हाँ। लगता है क्योंकि हम इतनी दूर खड़े हुए हैं, कितनी तेज लपटें हैं, ऐसे में निकल पाना, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ऐसे में निकलना नामुमकिन है वैसे, लेकिन वो पंडा जी वो प्रहलाद की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद है उन पे, तो उसकी वजह से वो निकल जाते हैं। इसी गांव से हो? नहीं, मैं पैगांव से हूँ, ये गांव फालिन है, लेकिन हाँ दोनों भाईचारा है हमारे। 4 गांव की इसमें कहते हैं कि 4 गांव हैं जिनकी एक साथ होलिका जलते हैं। हाँ 4 गांव। पैगांव भी इसी में आता है? पैगांव इसी में आता है। पैगांव है, फालिन है, नंगरिया है और एक दूसरी नंगरिया है, 2 नंगरिया है। देखिए, मैं बहुत दूर खड़ी हुई हूँ इस वक्त, लेकिन लपटें बहुत तेज हैं। सबसे बड़ी बात कि ऐसी इतनी तेज लपटों के बीच में से इस तरीके से निकल पाना एक कहते बहुत बड़ी बात हो जाना। और वही परंपरा एक बार फिर निर्वहन की गई और उस परंपरा को साकार आज एक बार फिर संजू पंडा ने, जो आज पहली बार इस धधकते अंगारे में से यहाँ से निकले हैं। इससे पहले मोनू पंडा निकलते आए हैं, 5 साल तक निकले और ब्राह्मण समाज लगातार इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाता हुआ आता नजर आ रहा है। कहाँ से आए आप? मैं नमस्कार मैम, मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ। ये सनातन संस्कृति का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हमारा एक रिश्तेदारी के रिलेशनशिप से यहाँ पे आना हुआ। हमने पहली बार देखा जो एक सनातन संस्कृति के लिए एक मजबूत नींव है और एक अच्छा कार्यक्रम है कि एक सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक दहकती आग में से एक पिंडा निकलता है और भक्ति में शक्ति है। पहले कभी देखा है आपने? नहीं मैम, हमारा पहला फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग कैसा रहा यहाँ का माहौल, यहाँ की भीड़ और ये परंपरा? इतनी दूर खड़े हैं लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर इतना तेज लग रहा है, सोचो वहाँ से कैसे निकले होंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम, ये है कि भक्ति है, इसलिए भक्ति में शक्ति है। सब परमात्मा की कृपा है, बिहारी जी की कृपा से वो इस आग में से निकल रहे हैं। बिहारी जी की कृपा है, प्रहलाद जी की कृपा हाँ, बस ये है ब्रज भूमि है, जो ब्रज मंडल है ना, यहाँ सब संभव है। यहाँ सब संभव है। अगर संभव देखना तो अपना नेचुरल आके देखो, कुदरती आके देखोगे, बिल्कुल आपको मिलेगा। वैसे तो बहुत से आजकल बहुत से ऑब्जेक्शन उठते हैं हर चीज के ऊपर कि भाई फेक है, फ्रॉड है। पहले अपनी आंखों से आके देखो और यहाँ पे हम फिर महसूस करो। कितने लोग आए आप लोग? पहले विश्वास करो, जब आपको पता चलेगा जी। तो देख पा रहे हैं कि आंखों देखा ही सबसे बड़ी बात होती है कि आप खुद देखकर ही इस चीज को समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये जो पंडा है, ब्राह्मण समाज लगातार इस परंपरा को द्वापर युग से और आज तक समेटे हुए है और लगातार चलती आ रही है परंपरा। ऐसा करना आसान नहीं होता है, इसके पीछे कितनी सारी लगन और मेहनत होती है, आइए बताते हैं। पंडा परिवार के संजू पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद भक्त प्रहलाद के मंदिर में 45 दिन से व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं। 5200 साल पुरानी परंपरा को देखने के लिए 50,000 टूरिस्ट गांव में पहुंचे हैं।
देखिए बस कुछ ही देर में यहाँ से मोनू पंडा जो है वो अब कुंड की ओर जाएंगे और फिर उसके बाद में धधकते अंगारों के बीच से फिर दोबारा से यही मंदिर की ओर आएंगे। लगभग तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इंतज़ार में काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो भक्त यहाँ पर इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कितनी देर में पंडा जी जो हैं वो निकलेंगे और उनके दर्शन ये लोग कर पाएंगे। एक कहते हैं कि एक बड़ी शक्तियाँ जो हैं वो उनके अंदर आती हैं और उन्हीं शक्तियों के साथ में वो कुंड में जाकर और धधकते अंगारों के बीच से होकर के निकल जाते हैं, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं होता है। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? छाता से डॉक्टर अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे कि ये परंपरा कब से देखते आ रहे हैं आप? अब तो 2-3 साल से देखते आ रहे हैं। 2-3 साल से। कैसा महसूस होता है ऐसी चीज़ों को जब देखते हैं? अच्छा लगता है ऐसी चीजें, मतलब कुछ लोग आज भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो अपनी अपनी वो है सोच है, क्या कर सकते हैं। विदेशों से भी यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, बहुत अंदर आता है गांव, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ कि हर एक छत पर बाहरी भीड़ लोगों की लगी हुई है। क्या इन श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्य है ऐसे लोग जो यहाँ तक आते हैं देखने। देख रहे हैं आप, और भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। या तमाम वो लोग यहाँ पर, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर एक तबके के लोग जो मैं आपको लगातार दिखा पा रही हूँ। और प्रशासन भी अपनी पूरी मुस्तैदी यहाँ इस भीड़ में बनाए हुए है, जिससे कि कोई दिक्कत जो है वो इन लोगों को ना होने पाए और आराम से ये जो त्योहार है, यहाँ पे जो पर्व द्वापर युग से लगातार बना आ रहा है, वो आराम से अच्छे से बन पाए। तो ये भीड़ मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रही हूँ, श्रद्धालुओं की जो तांता लगा हुआ है और केवल आंखें मंदिर की ओर टिकी हुई हैं कि कब पंडा जी निकलेंगे और यहाँ से निकल के वो उस अग्नि में जब यहाँ अग्नि लगाई जाएगी वहाँ तक पहुँचेंगे। होलिका 12 गांव की होती है, इसलिए 20 साल होती है। प्रहलाद जी के मंदिर के पास ही प्रहलाद कुंड है। इसके पास 12 गांव की होलिका का दहन किया जाता है। यहाँ जलने वाली होली के कंडे उपले वसंत पंचमी के दिन ही रख दिए जाते हैं, मगर इसका बड़ा रूप होलिका वाले दिन ही तैयार होता है। देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर और उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है। फालेन गाँव का ये रिवाज जो है वो वर्षों पुरानी द्वापर युग से जो परंपरा चली आ रही है उसको लेकर मैं अभी पंडा जी से बात करके आई हूँ और अब वो गाँव वाले हैं जिनसे मैं बात करने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? नवनीत कौशिक। कौशिक जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या परंपरा है ये? ये ब्रज की एक पौराणिक परंपरा है जो हमारे दादा, हमारे परदादा ये सब देखते हुए आ रहे हैं और ये इतिहास बहुत पुराना है। राजा हिरण्यकश्यप जब हुआ थे उसी समय से भक्त प्रहलाद की जो लीला हुई थी वो अभी तक यहाँ पर चलती हुई आ रही है। जैसे होलिका प्रहलाद जी को लेकर के और गोदी में बैठी थी, वही परंपरा अभी भी यहाँ निभाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पंडा जी महाराज होलिका में से निकल करके धधकते हुए अंगारों से जाते हैं। पंडा जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप समझेंगे तो 1.25 महीने पहले से ये तप पर बैठ जाते हैं और पहले अन्न को त्याग देते हैं, उसके बाद फल ग्रहण करते हैं, उसको फल भी त्याग देते हैं, तो फिर दूध ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे करके और वो इन सब व्यवस्थाओं से धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। उसके बाद में फिर आता है ये होली का समय। होली के समय में इनकी डोर केवल भक्त प्रहलाद से लगी हुई होती है और ब्रज का ये पौराणिक स्थान है। ब्रज 84 कोस की जो भी यात्रा होती है सभी लोग यहीं से निकल के जाते हैं, भक्त प्रहलाद के मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। और वैसे ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में आता है। ये अपना गांव पौराणिक गांव है और ये ब्रज की परंपरा ये चलती हुई आ रही है। दुनिया में फूलों की होली होती है, कहीं पर लड्डू की होली होती है, कहीं पर गुलाल की होली होती है, लेकिन यहाँ धधकते हुए अंगारों की होली है। यही ब्रज में हो गई है सब कुछ। हाँ, ऐसा ही ब्रज में होता है। ब्रज में हर चीज अनोखी है। यदि कोई नहीं मानता है भगवान को तो वो एक बार यहाँ आए और इस परंपरा को देखे। भक्ति में शक्ति क्या होती है। होलिका दहन में से जब पंडा जी जब निकल के जाएंगे होलिका से तो उनको पता चलेगा कि भक्ति में शक्ति है कि नहीं है। यदि कोई अंधविश्वासी व्यक्ति हो तो मैं उनसे कहना चाहूँगा एक बार जरूर आएँ। अगली साल फिर ये हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव पर आकर के अपनी आँखों से देखें, बिना किसी लाग लपेट के पंडा जी महाराज जल में स्नान करके सीधे धधकती हुए अंगारों से निकल करके और मंदिर की तरफ जाते हैं। बाबूजी,
कठिन परिश्रम रहता है, जैसा भी बताया इन्होंने, और पहली बार संजू पंडा जी निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मतलब ये कहेंगे जी, ये जो काम हो रहा है ये ऐतिहासिक काम है। इसमें जो काम करते हैं वो सब तपस्या का खेल और प्रहलाद जी महाराज की कृपा से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। लाठी है हाथों में, लाठियों को इसलिए जनता को दूर करने के लिए रखते हैं, जिससे कि कोई आपस में ना हो जाए। नियम होता है कि कोई उनसे स्पर्श ना कर पाए, इसलिए लाठियां हम लोग साथ लेके चलते हैं उनके आसपास से, जब उन्हें लेकर। नियम के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि 1.25 महीने तक जैसे आपने बताया तो काफी सारे नियम हैं इसमें, ये नियम भी इसमें जुड़ता है। ये बहुत लंबा विषय है, उसके लिए आपको दोबारा से कभी मिलना होगा, तो फिर हम विचार करके। शॉर्ट में अगर आप शॉर्ट में तो मैंने आपको समझा दिया है, उतना ही आप समझेंगे। लेकिन अभी जो लाठियों के विषय में आप पूछ रहे हैं उससे जानकारी ले लो कि पंडा जी महाराज किसी से अभी छुएंगे नहीं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे किसी को। उसके लिए हम सब लोग सहायता में गांव वाले इकट्ठे रहते हैं। दूसरा ये भी है, इसका एक भाव ये भी है कि होली में जब आग लगती है तो कई लोग होली पंडा देखने के लिए आगे आ जाते हैं, तो ये इन प्रकार कोई हादसा दुर्घटना ना हो जाए कि कोई आग की तरफ ना आ जाए, तो हम लोग चारों तरफ होलिका के घूमते रहते हैं, जिससे कोई व्यक्ति जल ना जाए। इसीलिए हम सब लोग गांववासी इसमें सहयोग करते हैं। पहली बार संजू पंडा जी इस बार निकल रहे हैं, उनके लिए पहली बार संजू पंडा जी निकल रहे हैं। इनसे पहले इनके छोटे भैया थे मोनू पंडा जी, वो निकलते हुए आ रहे थे। उनसे पहले इनके पिताजी निकला करते थे। ये परिवार को एक वरदान है, और यहाँ होली में कोई जलता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कुछ पहन करके निकलते हो पंडा जी। पंडा जी केवल अपने शरीर पर एक लंगोटी, उसके ऊपर एक स्वापी कहें तो हमारी ब्रजभाषा में कचला, अचला, ऐसे कई शब्द हैं, अंगोछा भी कह सकते हैं। सिर पर एक पगड़ी और हाथ में माला, केवल इतना ही स्वरूप होता है, पूरा शरीर खाली होता है। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे थे? मतलब ये सब पूरा शरीर खाली रहेगी, एक यहाँ लंगोटी और सिर पे और माला हाथ में। कितनी पुरानी है ये परंपरा? बहुत पुरानी है। कितने वर्ष हुए होंगे? कम से कम कोई बड़े बूढ़े बताऊं, कोई भटपुरिया राजा ने मतलब बात ही होली धरवाई, इसमें गाड़ी के पहिया घेर दिए। हम देखे कैसे अग्नि में अगर आदमी दिखा रहे, जब गाड़ी के पहिया में उसके पाँव मिर्च गए, 5 मिनट रहेगी आँच में, 5 मिनट छोड़ जाला, उसमें माला रहेगी। जब गई राजा मेरी शक्ति तो होता देखियो, क्या शक्ति मेरी, एक सौदा रहेगो, मेरी माला रहेगी है। बीच ऊपरावे मतलब होली खिसवाई, बीच ऊपरावे माला पाई, कच्चे ऊपर पाओ, ये शक्ति है इसमें। देखिए पिछले कई वर्षों से मैं भी इस परंपरा को यहाँ पर कवर करने के लिए पहुँचती हूँ, तो देखती हूँ कि लोगों के घर में दीपावली पर रंग रोगन किया जाता है, लेकिन इस गाँव में देखा जाता है कि होली के पर्व पर रंगाई पुताई का काम किया जाता है। बाबा सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ऐसा क्यों किया जाता है? ये पहले तो मेरी भाषा की वही, पहले बहुत पुरानी रंगाई पुताई क्यों की जाती है? जैसे दिवाली पे करते हैं यहाँ गांव में। हमारी ऐसा साल भर में होली में जाई तो सफाई है जाए। अच्छा। हाँ, घर पुरानी जाई तो सफाई, ये बात है। तो ये देख पा रहे हैं कि कुछ इस चीज पर आपका कुछ कहना है? इस चीज पर रंगाई पुताई के बारे में जो मैंने पूछा। देखो, दीपावली पर भगवान श्री राम वनवास काट करके घर आए, तो दीपोत्सव हम लोग मनाते हैं। अच्छी परंपरा है। प्राय हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होली है, क्योंकि हमारे घरों में देश से विदेश से जाने अनजाने कोई भी लोग आ जाता है, तो साफ स्वच्छ अपना घर होना चाहिए। इसलिए हम लोग तैयारी करके रखते हैं, कोई भी अतिथि आए उसके स्वागत की उसको लगे कि हम किसी के घर में आए हैं, पहुँचे, जिससे उसको अच्छा महसूस हो, कंफर्टेबल लगे। इसलिए हम लोग। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है, ऐसा भी सुना है कि यहाँ के गांव वाले जो हैं, वो यहाँ जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको घर में आसरा भी देते हैं इस पर्व के दौरान। ऐसा है, कहीं आप जाओगे, ब्रज को छोड़ करके आप बाहर कहीं भी जाओ, किसी के दरवाजे पर जा करके आप पानी मांगो, वो जल्दी से आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा और पानी भी लेकर के नहीं आएगा, 100 सवाल करेगा आपसे। लेकिन हमारे यहाँ ब्रज में, इसी गांव की परंपरा नहीं, पूरे ब्रज की परंपरा हम बात बता रहे हैं। हमारे इस ब्रज में आप किसी के दरवाजे पर जाओगे और आप कहोगे कि हमें पानी नहीं, भोजन चाहिए, तो आपसे एक बार ये नहीं पूछेगा कि क्यों चाहिए, वो बिठाएगा, भोजन कराएगा। अब रही बात होली की, इस गांव में ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे के रिश्तेदार ही हों जो यहाँ पर पधारे हों, अनजाने भी व्यक्ति बहुत आते हैं। जिसके भी घर में चला जाता है, प्रेम है, और हम सब गांववासियों का प्रेम है। ऐसी श्रद्धा शायद ही किसी गांव में देखने के लिए मिले जितनी श्रद्धा
एक अतिथि के लिए हमारे गांव में होती है। इन्होंने जो बताया वो एक्सपीरियंस मेरा भी है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। फिलहाल कुछ ही देर का इंतजार बाकी है। आप देख पा रहे हैं कि पूरा मंदिर सजा हुआ है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है लोगों की, और छतों पर खड़े होकर इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पंडा जी निकलेंगे और धधकते अंगारों के बीच में से लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित जो चीज यहाँ देखने को मिलेगी, जो हमेशा वर्षों से चली आ रही है, उसको देखने के लिए सभी छतों पर इस वक्त मौजूद हैं। वो नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी। होलिका दहन करीब 4 बजे किया गया, मगर रात से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चलना शुरू हो गया था, जिसमें दूर दराज के गांव के लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े शहरों के हजारों लोग पहुंचे। सभी लोग इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। देखिए, मैं यहाँ देख पा रही हूँ जिस तरीके से जैसे जैसे समय बीत रहा है, यानी 4 बजे के लिए समय जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की कतार जो है वो यहाँ पर और ज्यादा देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ पर इस नज़ारे को देखने के लिए कि आखिर कब पंडा जो है वो धधकते अंगारों के बीच से निकलेगा, और लोगों की भीड़ इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी। दिल्ली से आए हुए एक श्रद्धालु मेरे साथ में है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, राजपाल सिंह। क्या देखने के लिए आए हैं यहाँ पर? ये होली का जो पंडा इसमें से जलती हुई होली में से निकलता है, उसको देखने के लिए आए। हमने काफी सुना था इनके बारे में। पहले कभी आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। क्या सुना है आपने यहाँ के बारे में? सुना है कि होली दहन करते हैं, जब जलती हुई होली के अंदर से यहाँ का पुजारी उसके अंदर से निकलता है। हर साल काफी बड़ा उत्सव होता है। तो अकेले आए आप? नहीं, हम 6, हमारे 5 मेरे और साथी भी हैं। परिवार के साथ? नहीं, दोस्त। देख रहे हैं कि दिल्ली से ये आए हुए हैं, इन्होंने सुना जब तो यहाँ देखने के लिए इस नज़ारे को, और एक बार जरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से छतों पर इस वक्त लोग इस नज़ारे को देखने के लिए बैठे हुए हैं, और लोगों की कतार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रद्धा का सैलाब है जो यहाँ पर इस फालिन गांव में इतने सारे लोगों को खींच लाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोसी से। कोसी से? यहीं से हर साल आते होंगे? हर साल आते हैं। हर साल क्या रहता है खास यहाँ पर? यहाँ पर खास पंडा रहता है। पंडा को देखने आते हैं हर बार? हाँ। अच्छा, इस बार संजू पंडा जी निकल रहे हैं, पता है? हाँ जी। कोई और है उनके बड़े भाई हैं मोनू पंडा जी के, जो पहले निकलते थे? नहीं, उससे नहीं पता। ये जानकारी नहीं है? छोटे हैं उनके भाई। छोटे हैं उनके? क्या कह रहे हैं? छोटे थे उनके भाई पहले जो निकलते थे। हाँ, छोटे भाई। इस बार बड़े भाई निकल रहे हैं। इस बार बड़े भाई है। जानते हो आप उनको पहले से? हाँ, जानता हूँ, पापा के दोस्त हैं। क्या लग रहा है इस बार की वो निकलेंगे तो कुछ और अच्छा कर पाएंगे? देखते हैं। अब मैं तो पहली बार आया हूँ देखने। पहली बार आए हो? कोसी रहते हो? हाँ, कोसी रहता हूँ। कोसी से भी नहीं आ पाए पहले कभी? क्यों? नहीं, पढ़ाई था। हाँ। देख रहे हैं ये आसपास के लोग। बाबू जी, कहाँ से आए हो? मैं टीकमगढ़ से, एमपी से आया, ओछा धाम से आया। एमपी से? पहले भी आए हो क्या कभी? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आया। क्या देखने आए हो? यहाँ पंडा जी धधकते अंगारों से पंडा जी निकलते हैं होलिका दहन में, वो देखने आया हूँ। अच्छा, आसानी से पहुँच पाए थे यहाँ गाँव में आप? हाँ, गांव में तो आसानी से आ गए हैं। कैसे आए थे? कैसे आए थे? वो ट्रेन से आए, मतलब हम यहाँ तक, मतलब कोसी तक, और कोसी से टैक्सी से इधर आ गए हैं। अच्छा, टैक्सी से आ गए। तो कैसा लग रहा है गांव का माहौल? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब बहुत इज्जत तो बहुत देते हैं। पंडा जी के बारे में क्या सुना है? पंडा जी के बारे में मुझे सुना कि धधकते अंगारों से निकलते हैं पंडा जी, तो वही नज़ारा देखने के लिए हम आए हैं। देखने के लिए आए एमपी से? एमपी से। देख रहे हैं ये एमपी से आए हैं, ये दिल्ली से आए हुए हैं, और यहाँ ये कोसी के युवा हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, और एक नज़ारा देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ से ये पंडा जो है वो इस बार संजू पंडा निकलने वाले हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? पलवल से। पलवल से? पहले भी आते रहे हैं कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम आया मुझे। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा? माहौल कैसा? माहौल बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छी लगा रखी है, और उन्होंने पूरा तैयारी कर रखी है बंदों ने, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो देख रहे हैं? मैसेज तो मैम बहुत कोई शक्ति है जिसकी वजह से, मतलब इतना 20 फुट वो है उसकी लेंथ, उसमें से पार करना, वो सब करना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, तो बहुत कोई मालूम है द्वापर युग से चली आ रही है परंपरा? हाँ मैम, काफी दिनों से। ये तो पता ही है कि भक्त प्रहलाद और वो सब जो कह बताते हैं, तो वही चीज है, बहुत बढ़िया चीज है मैम। मानते हैं कि ऐसी कोई शक्ति होती है? मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, जितने आए हुए सारे मानते हैं। नहीं मानते तो कोई आता ही नहीं। आप भी साथ में ही हैं? हाँ जी, साथ में ही है। क्या कहना चाहेंगे इस परंपरा को लेकर? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा।
और ये जिसके भाग में होता है उन्हीं को पर्व मिलता है। और नहीं 4 बजे कौन 4:30 बजे नींद खराब करके आने वाला है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि भाई कौन अपनी नींद खराब करके यहाँ आएगा, लेकिन ये कहने वाली बात है, एक बार अगर घुमा के दिखाएंगे तो वाकई में यहाँ चाहे छोटा बालक हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर एक वर्ग के व्यक्ति जो हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। किसी की आंखों में नींद इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, केवल एक इंतजार देखने को मिल रहा है कि आखिर कब पंडा इस अग्नि में से निकलता हुआ नजर आएगा। धधकती हुई आग के लपटों से निकलने वाले संजू पंडा ने कहा कि व्रत का पालन करने के लिए वसंत पंचमी से प्रहलाद जी के मंदिर में रह रहे हैं। 45 दिन से कड़े नियमों का पालन कर रहा हूँ। एक बार में हाथ की हथेली में जितना पानी आता है उतना ही पानी पी रहे हैं। दिन में एक बार फलाहार करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला शख्स ही होलिका पर आग लगाता है।